ये उस वक़्त का वाक़या है जब मैं 40s में थी, अपनी यंग थी। मेरे घर के लॉन में 2 पेड़ लगे हैं, 2 पाम के पेड़ लगे हैं। पाम भी नहीं कहना चाहिए, ताड़ के पेड़ कहना चाहिए, और उनका नाम एरोडेक्सिया बॉटल पाम है। अंग्रेज़ी में उनको ये कहते हैं। अब हुआ ऐसा कि मुझे अपने घर में केबल लगवाना था, तो केबल वाले केबल लगाने आए। उनको तार रोकने के लिए कुछ लॉन में जगह नहीं मिल रही थी। ताड़ का पेड़ बड़ा हैंडी था, या तो मैं बांस गड़वाती, उसमें वो तार रोकते तो अंदर आता, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, तार के ऊपर के हिस्से में कस के तार गोल बांध दिया, उसमें से केबल निकाल के घर के अंदर ले आए। वो केबल बड़ी आसानी से आ गया। बहरहाल टीवी चलने लगा, सब टीवी देखने लगे। थोड़े दिनों के बाद मेरी बेटी आई, उसके 2 बच्चे थे। मैं उन्हें शूटिंग सिखा रही थी, तो वही पेड़, ताड़ के तने के पेड़ में मैं डॉट्स लगा देती थी, और वो लोग एयरगन से फायर करते थे, और बड़ा मज़ा आता था उनको। फिर कुछ दिन के बाद मेरे पीर मेरे घर आए। मैं अपने पीर को प्यार से भैया बुलाती, बल्कि सभी लोग उन्हें भैया ही कहते हैं, और उनके साथ बहुत लोग चलते हैं। उनकी महफ़िल लगी हुई थी कि अचानक उन्होंने मुझे बुलाया, कहा यहाँ आओ और देखो ये पेड़ तुम्हारी शिकायत कर रहा है। मैं परेशान हो गई। मैंने पूछा, मुझसे क्या गलती हो गई भैया? कहने, अरे ज़रा निगाह उठा के ये पेड़ को तो देखो। जो मैंने निगाह उठा करके पेड़ को देखा, तो जहाँ से उसके हरे पत्ते निकल रहे थे और जहाँ उसका तना था, वहाँ से टप टप करके पानी की बूंदें टपक रही थी, और पूरे तने पे चल रही थी, जैसे कोई सिसकियाँ लेके रो रहा हो। जब कोई ऐसा होता है और आँख से आंसू निकलने लगते हैं और रुकते नहीं, और गालों पे आंसू बहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही वो पेड़ लग रहा था। उसके तने पर ऐसे ही पानी की धार चल रही थी। वो पानी की धार नहीं थी, उसके आंसू थे, चारों तरफ से गिर रहे थे। और मेरे भैया ने कहा, देखिए ये पेड़ रो रहा है, इसको तकलीफ़ है। आपने जो 2 तार इसके ऊपर कस के बंधवाया है, ये इसके चुभ रहा है, इससे इसको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। और जो बच्चे इसके तने पर निशाना लगा रहे हैं, उससे भी इसको बहुत तकलीफ़ है, तो इसकी तकलीफ़ को दूर करिए। मेरे काटो तो खून नहीं, मैं लरज़ गई। मैंने फ़ौरन दूसरे दिन जैसे ही भैया निकले घर से, आदमी बुला के फ़ौरन तार खुलवाया, और उस तने पर निशाना बच्चों को लगाने से मना कर दिया। टीन बंधवाया, उस पर लगाया, और बच्चों ने निशाना। और मैंने उस पेड़ से माफ़ी मांगी, बहुत उससे गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी कि मुझसे अनजाने में ये सब हो गया। मुझे नहीं मालूम था कि आपको इतनी तकलीफ़ हुई है, और वो भी मेरी ज़ात से हुई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस तरह से मेरे भैया ने मुझे सिखाया कि ये पेड़ बेबोल होते हैं, जैसे जानवर बेबोल होते हैं। इनकी कदर करो, इनको नुकसान ना पहुंचाओ, इनको किसी तरह से तकलीफ़ ना दो। बेजा खड़े खड़े पेड़ों को मत काटो, जो ज़रूरी हो उनको ही काटो, और इनका ख्याल रखो। उस दिन से मैं पेड़ों से इतनी मोहब्बत करती हूँ, इतना ख्याल रखती हूँ। ये मेरे भैया की सीख है।